नमस्कार और जय हिंद साथियों। मैं आपका दोस्त अनिकेत रघुवंशी मेरे YouTube चैनल रघुकुल स्टडी पॉइंट सड़ौरा पर आपका स्वागत करता हूं। मैं आज लेकर आया हूं बोर्ड पेपर 2025 जो 9th क्लास के चल रहे हैं। जो आपका 10 फरवरी को मैथ का पेपर है उसके बारे में आज कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ, एक चैप्टर लेकर आया हूँ। तो क्या लिया है, मैं कक्षा 9 का बोर्ड पेपर चल रहे हैं, 2025 फाइनल पेपर चल रहे हैं, उसका अध्याय 3 लेके आया हूँ। कौन सा लेके आया हूँ? अध्याय 3। इसमें हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम गणित सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इसमें पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें मैं 3 चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको और प्रयास भी करूंगा कि मैं आपको बना पाऊँ, क्योंकि मैं 10th क्लास में काम कर रहा हूँ। लेकिन मुझे कुछ बच्चों का कमेंट आया कि सर 9th पे बनाओ, इसलिए मैं 9th का बना रहा हूँ ये मैं, ठीक है ना। तो इसको मिटा लेकर मैं क्या 9th का लिख रहा हूँ। तो मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ। देखो क्या करना है, ये इसमें निर्देशांक में हम ग्राफ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हम ग्राफ पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे हम? ग्राफ। तो एक इसमें क्या होती है, ये खड़ी लाइन होती है। इस खड़ी लाइन को हम बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष की लाइन, सॉरी वाई अक्ष की लाइन, काय की वाई अक्ष की लाइन बोलते हैं हम। और एक इसके बीचों बीच से एक आड़ी लाइन गुजरती है, बीचों बीच से, कैसे? बीचों बीच से एक आड़ी लाइन गुजरती है, इसको बोलते हैं हम एक्स अक्ष की लाइन। काय की लाइन? एक्स अक्ष की लाइन। लेकिन इस रेखा को हम एक और भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। इंग्लिश में नाम होता है इसका हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये होती है जो खड़ी रहती है, इसको हम वाई अक्ष बोलते हैं। तो इसकी लाइन को हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल लाइन। क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन। क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो ये क्या है, छोटी बड़ी नहीं करना है। तो ग्राफ में आपको बनाना है तो इधर भी मतलब स्केल से आप नापना बकायदा, इधर इतनी बनाओ, इधर भी इतनी बनाना, और बीच से काटना है। कहाँ से काटना है? बीच से। ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ पे कटते हैं ना, उसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? ओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओ। ये ओ बोलते हैं, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु, इसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ये मूल बिंदु है ना। क्यों? क्या बोला मैंने? एक पूछता है आपसे उल्टी बकायदा 9th में, कई बार पूछता है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष इस बिंदु को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु, मतलब ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन, ठीक है। ये जीरो का भी काम करता है, ओ का भी काम करता है। अब इस साइड जाएंगे तो प्लस के मान होंगे, साइड आएंगे माइनस के। तो इधर और हर एक के बीच में आपको अंतर समान रखना है। ग्राफ बनाना है। ग्राफ आता है आपको, इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, ग्राफ से आता है, और कुछ उल्टी आती है। तो आपको 10-20 मिनट 10-15 मिनट वीडियो बनाओ, उसमें पूरा हो जाएगा आपका। इससे 8 नंबर का आता है बोर्ड पेपर। कितने नंबर का आएगा? 8 का 8 नंबर आ जाएंगे आप इस वीडियो से आपके, ठीक है ना। ध्यान से देखो। तो हर एक के अंतर आपको समान रखना है। देखो मैं हाथ से बना रहा हूँ, जल्दी बना रहा हूँ, जल्दी में कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो आपको अंतर समान रखना है। लेकिन 1 2 3 4 5 6 इधर चलेंगे तो 6 लिखना पड़ेगा हमको। मतलब क्वेश्चन की डिमांड को जरूरी नहीं है कि 6 लिखो, आप जितने क्वेश्चन में दिए उस हिसाब से लिख सकते हैं आप ग्राफ में। -1 -2 -3 -4 -5 और -6। अब इधर लिखेंगे तो इधर इस साइड लिखा करो, इसके इधर होते हैं प्लस के 1 2 3 4 5 6 हो गए। ये मान हो गए। इधर लिखेंगे माइनस। अब इधर के में ये इधर लिखेंगे ना, तो इधर के वाला इधर ही लिखना है, इधर नहीं लिखना है, इधर लिखना है। किधर लिखना है? इधर ही लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 हो जाएगा, -1 -2 -3। देखो मैं बगल में नहीं करना है आपको। -4 -5 माइनस में 6 छोटा वाला बन गया मेरे पास, ठीक है ना। तो अपन ये बना लिए बकायदा। अब देखो 4 हिस्सों बटा दिख रहा है आपको। कितने हिस्सों में? 4 हिस्सों में। इसको ये तो इनको यहाँ से बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं इसको? प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट्स। अब इसको बोलेंगे सर द्वितीय चतुर्थांश। इसको ऐसा लिख देगा, ऐसा भी लिख सकता है, उसमें फर्स्ट ऐसा भी लिख सकता है। फर्स्ट मतलब प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय चतुर्थांश। कितना हो जाएगा? तृतीय चतुर्थांश। ये हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसा लिखना है आपको, ठीक है ना। ये होता है, ये 4 भागों में बट गया। अब इसके बाद ये मान बताते हैं ना, हम इसको कैसा क्या आपने सुना वो क्वेश्चन आता है कहीं प्लस प्लस माइनस प्लस ऐसा आता है, तो उसको देख रहे हैं हम ध्यान से। देखो उसका कुछ नहीं है। सबसे पहले हमको एक्स का मान लिखते हैं। जो भी हमको मान लिखा होता है सबसे पहले काय का मान होता है? वो एक्स का मान होता है। काय का मान होता है? एक्स का। जो भी हम पहले मान लिखते हैं काय का मान होता है? एक्स का मान होता है। काय का होता है? एक्स का। 1 मिनट रुकना। काय का मान होता है? एक्स का मान होता है। तो शुरू में जो लिखेंगे एक्स का मान होगा, एक्स का मान होता है ना, एक्स को हम भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुज। और बाद में जो मान होता है उसको वाई बोलते हैं। तो वाई का मान उसको बोलते हैं हम कोटि। क्या बोलते हैं? कोटि।
भुज को इंग्लिश में बोलते हैं एब्सिसा, क्या बोलते हैं एब्सिसा, ABSCISS एब्सिसा। और कोटि को बोलते हैं इंग्लिश में ऑर्डिनेट, क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, शुरू में जो मान होता है वो अब हम जिसके कुछ भी बताते हैं ना बिंदु ये ऐसे, तो हम x को y के रूप में बताएं, क्या के रूप में बताएं, x को y के रूप में। मतलब शुरू वाला होगा वो x का मान होगा, बाद वाला होगा y का, मतलब शुरू वाला जो मान होगा काय का मान होगा भुज का, और बाद वाला काय का होगा y का। तो उसको देखते हैं, देखो ध्यान से, इसमें x के मान काय के हैं, सारे प्लस के दिख रहे हैं, तो प्लस, y के मान काय में है, ये भी प्लस में, तो प्लस प्लस कौन सा साइन होता है ना, प्लस प्लस साइन होता है, कौन से तरफ में होता है, वो प्रथम में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। अब दूसरे पे आते हैं, अब इसको भूल जाओ साइड के को, ऐसे बनाएंगे, तो ये दिख रहा है इसमें x के मान ये वाले, ये x का मान होता है इधर माइनस वाले होते हैं, इसे लिख सकते हैं, ये y हो यहाँ पे माइनस का होगा, ऐसे बना तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे x के काय मान दिख रहे हैं, सारे माइनस के दिख रहे हैं ना, तो x माइनस का हो गया, और y काय दिख रहे हैं प्लस के, तो ये काय हो गया प्लस का। तो माइनस प्लस कौन से चतुर्थांश में होते हैं, द्वितीय में, मतलब दूसरे चतुर्थांश में, सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब तीसरे पाएंगे, x के पहले लेंगे फिर बाद में y के, x के मान काय में इसमें भी माइनस के और y के भी काय में माइनस के, तो माइनस माइनस चतुर्थांश, माइनस माइनस साइन कौन से चतुर्थांश में होता है, तीसरे में, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। अब चौथे पे आएंगे, x के मान काय में सारे प्लस में, y के मान काय में है माइनस, तो प्लस माइनस कौन से में होता है, चतुर्थांश मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ओटी में आता है कायदा, ये पूछ सकता है आपको डायरेक्ट साइन, मैं भी क्वेश्चन बताऊं कैसे क्वेश्चन पूछता है इसमें, आपको पहले ग्राफ समझा रहा हूँ क्या क्या होता है इसमें। अब दोबारा सुनो, दोबारा समझा रहा हूँ। एक सबसे पहले हम आड़ी लाइन बनाएंगे, या पहले खड़ी होने उसको अंतर नहीं आता है, आड़ी लाइन होती है ना उसको बोलते हैं हम एक्स अक्षीय लाइन या क्षैतिज रेखा बोलते हैं उसको हम। और ये एक खड़ी लाइन होती है बीचों बीच से, कैसे ध्यान रखना है, बीचों बीच से मध्य सेंटर से एक लाइन गुजरती है, उसको बोलते हैं हम खड़ी लाइन अपनी भाषा में, लेकिन वैसे इसमें क्या बोलते हैं वाई एक्स वाई लाइन या ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं, क्या बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। बना ली, और ये बीचों बीच कटती है, मतलब क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन यहाँ पे जो कटती है, यहाँ पे कटती है, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं, क्या बोलते हैं मूल बिंदु, बोल दिया, ठीक है। अभी हमको चार फ्रंट लिख दी हमने, इधर प्लस के, इधर माइनस के, ऊपर प्लस के, नीचे माइनस के लिख दिए हमने। अब क्या करना है, हर एक के बीच में अंतर समान रखना है, ध्यान रखना है, अंतर क्या रखना है आपको, समान रखना है हर एक क्वेश्चन में, मतलब हर एक बिंदु के बीच में रख दिया। अब उसके बाद क्या करना है, हमको बांटना है, प्लस प्लस कौन से में आता है, तो हम पहले हमेशा एक्स का मान लिखा जाता है, एक्स को हम बोलते हैं भुज, क्या बोलते हैं एक्स के मान क्या बोलते हैं भुज का मान, मतलब एब्सिसा का मान बोलते हैं, और वाई के मान को बोलते हैं कोटि, मतलब ऑर्डिनेट का मान बोलते हैं हम, ठीक है। मेरी बात आई कि समझ नहीं आई, ठीक है। आगे क्या बोला मैंने, सबसे पहले x का मान लेंगे, तो x का मान काय में है प्लस में, ये y का मान काय में है प्लस में, तो प्लस प्लस कौन से चतुर्थांश में होता है, फर्स्ट चतुर्थांश मतलब प्रथम चतुर्थांश में। अब दूसरे में आएंगे, तो x के मान काय में माइनस में, y के मान काय में प्लस में, तो माइनस प्लस कौन से में होता है, दूसरे में, कौन से होता है, अब तीसरे में आएंगे, तो पहले x का मान लेंगे, तो माइनस का है, y का मान भी का है माइनस में, माइनस माइनस कौन से में होगा, राइट क्वेश्चन पूछ लेता ओटी में, ये पूछेगा माइनस माइनस के चतुर्थांश में स्थित है, तो आप बताओगे माइनस माइनस, तो आपको तुरंत ध्यान आएगा सर माइनस माइनस कौन से होते हैं, तीसरे में, मतलब तीसरे में लिख दोगे आप, किसमें होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ऐसे क्वेश्चन आता है आपको, ठीक है। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगा आपको, ग्राफ प्लस में दूं पहले, इसके बाद कराऊंगा आपको, ठीक है। लिख दिया माइनस माइनस, चौथे में आएंगे, तो एक्स काय में प्लस में, वाई काय में माइनस, तो प्लस माइनस कौन से होते हैं चतुर्थांश में। मेरी बात आएगी नहीं समझ में, ये आपको ऐसा ग्राफ बनाना है बकायदा। अब इसके बाद बिंदु बनाते हैं, क्या बनाते हैं बिंदु, तो उसने बोला सर हमको बना दो 3 - 2 बिंदु बना दो, ग्राफ में दर्शा के बताओ, ऐसा क्वेश्चन देगा वो। उसने बोल दिया 2 - के 4 बना दो, तो अपन इसको यहाँ पे लगा लेते हैं, -2 लिख लेते हैं, तो चारों को बना के बताता हूँ मैं। फिर उसके बाद उसने बोल दिया 5, 3 बना दो सर, उसने बोल दिया -3 और -5 बना दो सर, ये बना दी उसने, क्वेश्चन ये दे दिया उसने, और आपको ग्राफ में दर्शा के बताना है, आपको ग्राफ में दर्शाना है, तो कुछ नहीं करना है, ये हमको बिंदु दिए हैं, हमको पता है शुरू वाला जो मान होता है वो काय का मान होता है x का, मतलब भुज का मान होता है, और बाद वाला काय का होता है y का, मतलब कोटि का मान होता है, मतलब ऑर्डिनेट का, ये एब्सिसा का, ये ऑर्डिनेट का। तो सबसे पहले x बनाएंगे, देखो प्लस और माइनस, तो प्लस तुम्हारा माइनस तुरंत क्लिक करेगा, सर प्लस कौन से में होता है चौथर्थ में, और माइनस में आता है तो कौन से चतुर्थ में आता है चतुर्थ में। तो पहले 3 को लाओ, 2 को कुछ से कोई नहीं आता है, तो x से क्या ले जाना, हमको 3 ले जाना है, ये ले गए, और y से क्या ले जाना है 2, तो 2 को यहाँ से ले जाओ इधर से, ये बिंदु डॉट 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 लगाकर, थोड़ा लाइन से स्केल से बनाना, सही बन जाएगा। ले आए, यहाँ पे एक बिंदु का नाम दे दिया, यहाँ पे कुछ, ये इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस देखो क्या मैंने दोनों भाषाओं में समझा, इसलिए आपको इंग्लिश में नहीं लिखना है, हिंदी मीडियम वालों को हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश में लिखना है, और इंग्लिश वालों को हिंदी में लिखना है, बस इंग्लिश में ही करना है, इंग्लिश वालों को हिंदी वालों को हिंदी में ही करना है, इसलिए थोड़ा ज्यादा हो गया मेरे पास, दोनों में समझा रहा हूँ इसलिए। तो आपको हिंदी वाले मीडियम वाले तो हिंदी वाले कर देना हिंदी में, और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में कर देना, ठीक है। देखो तो बना दिया, इसको बिंदु नाम दे दिया मैंने, क्या नाम दे दिया a, इसके निर्देशांक कहाँ है, तो क्या बनाया मैंने, x का लिया है 3, y का लिया है -2, तो ये क्या होगा इसके निर्देशांक, क्या होगा यही निर्देशांक, क्लियर। अब इससे पूछ सकता था इसकी भुज क्या है, एक फोटो बना के दे देगा आपको, क्वेश्चन लिखते हैं उसके बाद समझाता हूँ कैसे पूछे क्वेश्चन। अब अगला बनाया दूसरा मैंने, -2 और 4,
माइनस प्लस, कौन से बोलते हैं माइनस प्लस? सर तीसरे, दूसरे में, कौन से बोलते हैं दूसरे में। तो -2 लेना है, 2 से इधर ले जाओ, कहां तक जाना है सर? 4 तक, तो 4 को इधर ले आओ इधर से, और यहाँ पे एक बिंदु बना दो, इसको नाम दे दो बी, नाम दे दो, क्या उसको एक दे दिया। तो इसके चतुर्थांश कोऑर्डिनेट क्या जाएंगे? आपने एक्स से क्या लिया है? -2, वाई से क्या लिया है? अच्छा, तो इसके क्या हो गए? निर्देशांक। क्या हो गए ये? इसके निर्देशांक, मतलब कोऑर्डिनेट हो गए। क्या हो गए? निर्देशांक कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। अब अगला मैंने बनाया सर 5 और 3, क्या बनाया? 5 और 3 सर प्लस के हैं दोनों, तो प्लस प्लस कौन इसमें आते हैं? अब x का 5 पहला मान होता है, इसका मान मैं बार बार बोल रहा हूँ, पहला जो मान होता है काय का मान होता है? x का, मतलब भुज का मान होता है। काय का होता है? भुज का, मतलब x का मान होता है। तो 5 x से ले जाएंगे, अब ये लेगा x से इधर, अब काय से लाएंगे? y से क्या लाना है हमको? 3, तो 3 इधर से ले जाओ, ये ले गए, y से 3 ले गए, यहाँ पे एक बिंदु बना दिया, इसको नाम दे दिया, देखो इसको ये दे लिया, इसको भी तो इसको सी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको x से क्या बनाया आपने? 5 बनाया है, और y से क्या बनाया है? 3, तो 5,3 कौन से बिंदु के मान आ गए? सी बिंदु के मान आ गए। अब अगला चौथा लास्ट माइनस माइनस, तो मान कौन से होते हैं सर? चौथे में होते हैं। कौन से होते हैं? सॉरी तीसरे में। कौन से होते हैं? तीसरे में। तो क्या लेना है? -3x का मान होगा, किससे लेंगे? x से लेना है, पहला मान हमेशा x का होता है, मतलब भुज का मान होता है, ध्यान रखना सदैव आपको। तो x से लिया -3, y से क्या लेना है? 5, तो 5 तक ले आओ इधर, 5 से ले आओ इसको, ये ले आए, ये यहाँ पे बिंदु नाम दे दिया। इसके निशान क्या लिख दी? पहले x से लिखा -3, y का लिखा -5। इस तरह हम ग्राफ बना देंगे। बात आएगी नहीं समझ में? यही होता है पूरा ग्राफ, ठीक है ना। अब इसके बाद इसमें कुछ बिंदु बनते हैं, ऐसे मूल बिंदु होता है, उसके निर्देशांक, ऐसे मूल बिंदु है, इसके निर्देशांक पूछता है आपसे, क्या पूछता है? मूल बिंदु के निर्देशांक। तो इसके निर्देशांक होते हैं ना 0 0 होते हैं। क्या होते हैं? 0 0। मैंने क्या बोला? मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0। क्या होते हैं? 0 0। ये ध्यान रखना, मैं स्टार में लिखवाऊंगा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु लिखवाऊंगा, उसमें लिख दूंगा सब कुछ, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे, ठीक है। तो इसको मिटा लेकर मैं देखो इसमें क्वेश्चन आपको सिखाता हूँ। अब ये बिंदु दे दी उसने, ये ग्राफ बना के दे दिया आपको, बकायदा उसने। इसमें पूछा उसने बिंदु ए बताओ, ए में भुज का मान क्या है? भुज मतलब x का मान पूछना चाह रहा है, मतलब पहला मान पूछना चाह रहा है, क्या है इसमें? भुज 3। y का मान पूछेगा, मतलब कोटि पूछेगा तो हो जाएगा -2। अब इसी बिंदु सी में पूछ लेगा, सर बिंदु सी में बताओ भुज क्या है? भुज सर 5 हो जाएगा। कोटि क्या है सर? तो कोटि 3 हो जाएगी। अब इस बिंदु पूछ ले, बिंदु बी में बताओ कोटि क्या है? तो कोटि सर 4 हो जाएगी। भुज पूछेगा तो -2 हो जाएगा। ऐसा इसे लास्ट वाले डी बिंदु में पूछा उसने, बिंदु डी बताओ कोटि क्या है? तो -5। एक कुछ पूछ सकता है वो डी, या ग्राफ में बनवा सकता है आपसे। तो इस प्रकार आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। अब इसको मिटा लेकर मैं, अब क्या आपके क्वेश्चन जो आ सकते हैं, वो जो इंपोर्टेंट बिंदु वो लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। मैंने ये बिंदु लिख लिए हैं, इंपोर्टेंट बिंदु है, बहुत इंपोर्टेंट, आपको एक एक बिंदु याद रखना है। ये आपको 9th क्लास में भी काम आएगा, पेपर आप 9th के दे लोगे, उसके बाद 10th में भी ये बिंदु आएंगे काम। मैंने 10th के हिसाब से लिखे हैं आपको, पूरे याद करना, बहुत सारे बिंदु पूरे डिटेल में समझाऊंगा आपको। तो पहला मैंने बताया था आपको, मूल बिंदु होता है ना, ओरिजिन पॉइंट, और उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0 पूछता है आपसे, सच से आ सकता है, कचुआ लिख सकता है। तो क्या होता है मूल निर्देशांक? 0,0 बताया था मैंने, ये वाला यहाँ पे होता है मूल बिंदु, इसके निर्देशांक क्या होते हैं? पढ़े थे 0 0 होते हैं, ठीक है। दूसरा बिंदु क्या लिखा मैंने? किसी बिंदु की बाय एक्स से दूरी पूछेगा। ये पहली बात तो डायरेक्ट ऐसा कैसे लिखा आएगा? किसी बिंदु पर दूरी क्या कहलाती है? उसका एक्स निर्देशांक क्या कहलाती है? एक्स निर्देशांक, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट कहलाती है, या उसको क्या बोलते हैं? भुज, मतलब एक्स कहलाएगी। एक्स को भुज बोलते हैं, पता है, अभी सीख चुके हैं हमें थोड़ी देर पहले, मैंने बताया था। एक्स को क्या बोलते हैं? हम भुज बोलते हैं, या एक्स बोलते हैं, भाग क्या बोलते हैं? कोटि, मतलब ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये पूछ रहा है इसमें, अगर एक्स निर्देशांक को एक्स को क्या बोलते हैं? भुज, ठीक है। अगर बाय एक्स से पूछेगा तो क्या कहलाएगा? उसका एक्स कहलाएगा, उसका पॉइंट दिया। और दूसरा, और किसी बिंदु की कौन से एक्स एक्स से पूछ ले, मतलब एक्स से पूछेगा तो पूछ रहा है तुमसे कोटि, मतलब बाय पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? बाय मतलब कोटि कहलाती है, इसकी क्या कहलाता है? कोटि कहलाता है। देखो इसमें बताया, इसको समझाता हूं। देखो ये कोई बिंदु है, क्या पूछा इसमें? क्या बोला? किसी बिंदु की बाय एक्स से दूरी, ये बाय एक्स है, ये एक्स एक्स है, और ये क्या है? बाय एक्स। इससे दूरी बताएं बाय से, तो देखो इधर जाएंगे तो भी किधर जाएंगे? एक्स पे जाएंगे, इधर जाएंगे तो भी किधर जाएंगे? एक्स पे। इसीलिए बोला है किसी बिंदु की बाय एक्स दूरी, क्या कहलाती है बिंदु का? एक्स निर्देशांक, मतलब भुज कहलाता है। क्लियर। अब दूसरे बिंदु में क्या लिखा? और किसी बिंदु की एक्स एक्स से दूरी। अब एक्स से जाएंगे, ये मैंने एक्स से बनाया, ये एक्स होता है, ये क्या होता है? बाय। क्या होता है? बाय। अब यहां से जाए, इधर जाए, चाहे इधर जाए, किसी बिंदु से एक्स एक्स से इससे जाएगा तो बाय पे जाएगा, इधर जाए तो बाय पे जाएगा, तो क्या कहलाता है? उसका बाय निर्देशांक, मतलब बाय कोऑर्डिनेट कहलाएगा, या कोटि, कोटि क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट कहलाता है। ये बिंदु ऐसा कैसे आता है? क्वेश्चन में बता रहा हूं कैसे बनते हैं, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या लिखा? कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है, ध्यान रखना, एक्स अक्ष से बोलते हैं एक्सिस, क्या बोलते हैं एक्स इंग्लिश में? एक्सिस, क्या बोलते हैं? एक्सिस। कोई बिंदु अगर एक्स अक्ष पर है ना, तो उसके निर्देशांक होते हैं, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? एक्स को 0 प्रकार के होते हैं, या 0 रूप के होते हैं, मतलब एक्स पे कुछ मान होता है, बाय पे कुछ नहीं होता, इसको 0 मान लेते, क्या मान लेते? उसको 0।
इसका अपोजिट क्या होगा, अगर कोई बिंदु बाय एक्स पे होगा, कौन सा एक्स पे होगा, बाय, देखो ऐसे पहले समझाता हूं मैं। ये कोई बिंदु है, क्या पढ़ा आपने, एक्स एक्स पे है, यहाँ पे कहीं है, तो यहाँ पे कुछ गया होगा, एक्स पे गया, बाय पे कहीं गया नहीं है ना बिंदु, तो क्या हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा। दूसरा क्या लिखा, तथा बाय एक्स पर हो, क्या कोई बिंदु ये लिखा मैंने, ये बाय एक्स पे है, मान लिया मैंने बाय एक्स पे है, बाय एक्स पे अगर बाय एक्स हैगा तो एक्स पे कुछ हैगा नहीं है, बाय पे कुछ है ना, तो बाय का मान क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, एक्स का मान 0 मान लेंगे। तो अपोजिट चलता है, मतलब एक्स एक्स पे दे तो एक्स का मान मान लेंगे, बाय का मान 0 कर देंगे, और वही बाय एक्स पे लेके तो बाय का मान मान लेंगे, एक्स का मान 0 कर देंगे, ये होता है। ये भी डायरेक्ट उल्टी आती है, अभी बता रहा हूँ थोड़ी देर बाद में, रुको आप, ठीक है ना। फिर लास्ट ये लिखा, ये 10th में पूछता है, 9th में बहुत कम आता है, लेकिन आपको याद रखना है, दो बिंदु और एक बिंदु और रहेगा, उसको बताऊंगा थोड़ी देर बाद आपको, ठीक है। तो क्या लिखा, बिंदु P है, x, y और बिंदु Q, x2 और y2 के बीच की दूरी, मतलब कोई दो बिंदु दे दे, ये यहाँ पे एक बिंदु दे दिया, एक यहाँ दे दिया, इसको P मान लिया, इसको क्या मान लिया Q, इसके निशान क्या मान लिए x1 y1, इसके क्या मान लिए x2 और y2, अर्थात किन्हीं दो बिंदु, ये दो बिंदु है ना, ये दो बिंदु को बुला रही है रेखा ax, इसके बीच की दूरी बताना है हमको। तो क्या होता है फॉर्मूला, x2 माइनस x1 सबरे पे होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 सबरे पे होल स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला याद रखना केवल, बस क्वेश्चन नहीं आएंगे इसमें, अगर आ सकता है तो आ सकता है, मैं बता दूंगा भी क्वेश्चन करवाएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन क्या लगा, लास्ट बिंदु क्या लगा मैंने, बिंदु P है, बिंदु क्या है P, उसके निशान कुछ होंगे कि मूल बिंदु से, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला बिंदु भी, मूल बिंदु से दूरी पूछेगा, उसका मतलब क्या है, आपको क्या करना है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कर देना है, उसका रूट में लगा देना है। इससे का क्वेश्चन बता दूंगा, देखो आपको लिखवा में, मैंने बोला 2 बिंदु और 3 लिख रहा है, क्या 2 और 3 लिखा, इसकी दूरी बता दो, मतलब मूल बिंदु से दूरी बता दो। तो क्या करेंगे, x मतलब 2 का स्क्वायर प्लस y मतलब 3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर का होता है 4, 3 का स्क्वायर का होता है 9, जोड़ेंगे 9 और 4 कितने आ गए 13, रूट में 13, अगर किसी का स्क्वायर होगा तो उसको बाहर निकाल लेंगे, नहीं होगा तो रूट 13 ये आंसर हो जाएगा, सीधी हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने अभी ये स्टार बताया, एक स्टार और लेकर आऊंगा आपको, उसको मिटा ले कल में, ठीक है ना। देखो अभी इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको मैं, ठीक है, ध्यान से आपको करना है, ठीक है। पूरे 8 नंबर का आता है इसमें से, इस चैप्टर में से 8 या 9 नंबर का आता है वार्षिक पेपर बोर्ड में, ठीक है। तो आपको पूरे नंबर आ जाएंगे, आप बिल्कुल ध्यान से कर लेना इसको, 2-3 बार वीडियो देख लेना, तो आपको 10 तारीख को पेपर में पूरे नंबर आ जाएंगे आप, ठीक है ना, अच्छे नंबर आएंगे, 8 के 8 ही नंबर, एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका, ठीक है। एक और बिंदु क्या होता है आपसे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्या होता है आपसे पूछता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछता है, क्या पूछता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक, क्या पूछेगा आपसे, मध्य बिंदु के निर्देशांक। इसका फॉर्मूला और याद रख लेना, कोई बिंदु देगा उसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस में x2 बटा में 2, y1 प्लस में y2 बटा में, बस ये फॉर्मूला और आपको याद रख लेना है, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, बस क्वेश्चन नहीं आती 10th का है, लेकिन मैंने बता दिया कि 9th में कभी पूछ लेता है, तो आपको याद रख लेना है, एक क्वेश्चन बता दूंगा। ऐसे एक बिंदु दे दिया 3,4 और एक दे दिया 5,7, साथ में यहाँ पर 8 लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं 8। अब बताओ इनके बिंदु के निशान क्या हो जाएंगे इसके बिंदु के, तो क्या कहेंगे, ये x1 ये y1 और ये x2 ये क्या हो जाएगा y2, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा, x1 का मान क्या हो जाएगा 3, x2 का मान क्या हो जाएगा 5, बाकी क्या देंगे 2 का कॉमा, y1 का मान क्या हो जाएगा 4, y2 का मान 8, क्या भाग देंगे 2 का, 5 3 8 बटा में 2 कॉमा 8 4 12 बटा में 2, 2 छक्के 12, 2 से 2 चौको 8, तो क्या हो जाएंगे इसके निर्देशांक 4,6, मध्य बिंदु निर्देशांक का। इस तरह आप इसको कर लेना आप, ठीक है ना, वैसे नहीं आता है लेकिन ध्यान रख लेना आपको। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, कैसे आ सकते हैं आपको क्वेश्चन पूछेगा ऐसे, पहली बात तो आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा, उसने लिख दिए 2,3, बताओ इसमें भुज क्या है, कोटि क्या है, तो भुज क्या हो जाएगा, मतलब इसका क्या हो जाएगा, इसका 2 क्या हो जाएगा, 2 कोटि क्या हो जाएगी, कोटि क्या हो जाएगी ऑर्डिनेट 3। अब इसी में चिन्ह लगा देगा, बताओ कौन से मतलब कौन से चतुर्थांश में है, चतुर्थांश पूछ सकता है, मतलब कोऑर्डिनेट पूछ सकता है, तो प्लस प्लस कौन से होते हैं, प्रथम, तो कौन से चतुर्थांश में हो जाएगा ये प्रथम। एक क्वेश्चन से बता रहा हूं, सब क्वेश्चन करके पूछ सकता है बिंदु देकर आपको। अब इसी की पूछ लेगा आपको, सर ये बताओ चतुर्थांश में है, मान लीजिए सर फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्रथम चतुर्थांश में आपने बता दिया, अब ये बताओ इस पे साइन कौन कौन से हैं, मतलब इसका भुज क्या है बता दिया, कोटि क्या है बता दिया। अब ऐसे डायरेक्ट पूछ सकता है ये बिंदु देकर कि किस चतुर्थांश में, तो आप बता ही दोगे बकायदा, या चिन्ह भी दे सकता है, माइनस, और माइनस कौन से में होते हैं, तो हमने पढ़ा था माइनस मान कौन से में होते हैं सर, तीसरे में होते हैं, कौन से चतुर्थांश में होते हैं, तीसरे में, क्लियर। इसके बाद पूछ सकता है कोई बिंदु दे दिया, भी दे दिया 3,4, जिसकी x अक्ष से दूरी पूछ ले, क्या पूछ ले, x अक्ष से दूरी, कैसे x अक्ष से दूरी पूछ ले, तो मतलब x अक्ष पूछे मतलब क्या पूछना चाह रहा है आपसे, वो y का मान, काय मान पूछना चाह रहा है, y का मान, मतलब कोटि का मान पूछना चाह रहा है, y का मान क्या है इसमें 4, तो कोटि क्या हो जाएगा 4, x अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी उसकी 4। अब इसी पूछ ले y अक्ष से दूरी बता दो सर, y से मतलब काय का मान पूछना चाह रहा है आपसे वो,
एक्स का मान कैसे, बाइक से दूरी पूछ ले, बाइक से दूरी, तो आपसे क्या पूछना चाह रहा है वो, एक्स का मान, क्या मान पूछ रहा है, एक्स का मान, एक्स का मान इसमें क्या आएगा 3, क्या आएगा 3। क्लियर। और बताया था मैंने मूल बिंदु के साथ पूछता है आपसे कई बार, मूल बिंदु के साथ क्या होते हैं 0,0, क्या होते हैं बिंदु, मूल बिंदु के निशान क्या होते हैं 0,0, ये आपको याद रखना है, ओटी आती डायरेक्ट 0,0 होते हैं। और एक पूछ सकता है उसने दे दिए 3,0, बताओ ये एक्स पर स्थित है या चतुर्थांश में है, तो कहां है, देखो एक्स का मान दे दिया है, मतलब एक्स पे, समझ में आ गया, एक्स का मान दिया है तो ये देखो अपन बनाते हैं इसको, ये एक्स पे कहीं 3 गया है, ये तो अक्ष पे है ना, एक्स अक्ष पे, चतुर्थांश में एक्स पे पूछ सकता है तो अक्ष पे आएगा, कौन सा अक्ष पे, एक्स अक्ष पे, उसकी कौन सी दिशा में आएगा वो धनात्मक में। अब इसमें लिख देता -5 और -0, तो कौन सी हो जाता, ऋणात्मक दिशा में हो जाता, एक्स अक्ष पे होता लेकिन क्या में होता, ऋणात्मक दिशा में होता। और नीचे बना देता 0,-5 लिख देता तो ये बाय अक्ष पे हो जाता, लेकिन माइनस वाले पे, मतलब ऋणात्मक दिशा में हो जाता। ठीक है, मेरी बात आई कि नहीं समझ में। तो इस तरह आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आपको जो मैंने बेसिक बताया और क्वेश्चन मैंने बताया इसे बिंदु दे लेगा 3,4, 2,-5, 3,2,3, -3, इनको आप वो इसमें ग्राफ में दर्शाइए। तो आपको ग्राफ केवल ऐसा बनाना है, ये लिखना है, ये एक्स अक्ष लिखना है, ये वाई अक्ष लिखना है, और यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश लिखना है, और साथ लिख देना प्लस प्लस, ये दूसरा चतुर्थांश लिख देना, लिखना हो तो दूसरा चतुर्थांश यहाँ पे लिख दोगे माइनस प्लस, ये माइनस माइनस तीसरा चतुर्थांश, ये चौथा, और प्लस इसमें माइनस होते हैं। और इस प्रकार आप जो बिंदु बना रहे हैं 3 और 4 बनाएगा, यहाँ से बना देना आप। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। देखो मेरे पास समय कम है, मैं 10th पे काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा वीडियो तो नहीं बना सकता हूँ, आपको ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इतना पता विश्वास रखना 8 नंबर का आएगा तो 8 के 8 ही आएंगे आपके नंबर। ठीक है, तो आप इस वीडियो को, आपकी क्लास में कोई पढ़ता हो ना 9th क्लास में, तो आप उस वीडियो को आप भेज देना उसको, और इंस्टाग्राम अगर चलाते हो इंस्टाग्राम पे आप उसको मेंशन करके भेज देना, उसको पर्सनल आप भेज देना बकायदा, जिससे वो बच्चा पास हो जाए, अच्छे नंबर आ जाए, इससे 10वीं में आ जाए वो। ठीक है ना। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और आगे आपको पढ़ना है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बनाऊंगा आपके, अब देखो मुझे समय मिलेगा, कल या रात में मिलेगा तो रात में बना दूंगा मैं, तो आपको मैं बहुपद वाले बना दूंगा। 9th के मैंने बना तो दिया है, लेकिन 10th तो 9th इकट्ठा नहीं चल सकता, इसलिए मैं 9th के अलग से बना के डाल रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, तो आप वीडियो ज़्यादा देखना और अपने दोस्तों को ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।